नमस्कार दोस्तों। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वो अकेले ही अपनी बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ लगाने का काम करती थी। वह माँ दुर्गा की भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में अगाध श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाले थे। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ, इस बार नवरात्रों में मैं भी पूजा करूँगी और माँ दुर्गा के व्रत रखूँगी। संध्या बोली, बेटी, नवरात्रों के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी? माधवी बोली, हाँ माँ, मैंने सोच लिया है। तो संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूँगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, लगी तो हैं, पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाती हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोक कर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं। फिर माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? हमारा ही प्रवेश मंदिर में वर्जित क्यों है? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीत बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी, कृपया मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मोह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, ये अछूत औरत होकर मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आ गई हैं। इसे यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह देवी माँ के मंदिर को भ्रष्ट कर देगी। पुजारी की बात मानकर बाहर खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं। लेकिन इसी बीच उन सबसे नज़र बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में से माँ दुर्गा को फूल चढ़ा देती हैं। माँ दुर्गा के दर्शन न होने के कारण माँ बेटी भारी मन से वापस लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब पुजारी मंदिर के द्वार खोलता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किस वक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही ये बात सारे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाए गए हैं। इन सबसे बेखबर संध्या और माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मग्न थी। इसी तरह दिन बीतते गए और माँ अष्टमी आ गई। संध्या और माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने पूरी और हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती हैं, माधवी आ जाओ, व्रत करने के पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी और उसकी माँ बाहर देखती हैं कि घर के बाहर एक बेहद कमज़ोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ जाती है। वे अपना
खाना उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती हैं। बुढ़िया खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वो उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख दो और इसे विजयदशमी के दिन ही खोलना और उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी फिर से थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुँचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीं कि तुम दोनों आज फिर मंदिर आ गए। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। मुझे बस इतना पता है कि माता के दरबार में सब बराबर होते हैं। माता की नज़रों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें भी माता की पूजा और दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तुम मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों की ओर देखकर कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई। इससे पहले कि यह देवी के मंदिर को दूषित करे, उससे पहले ही इसे अछूत को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें वहाँ से खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। और इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ से फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाते हैं। अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वह देखते हैं कि माधवी के गिरे हुए फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी दोनों डायन या जादूगरनियाँ हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यहाँ देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटे को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम लोगों ने यहाँ क्या जादू कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माँ की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल तो मुरझा जाते हैं। और तुम अछूत जाति की औरतों जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक भी नहीं हो, उनके फूल कैसे ताज़ा रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी दूसरे लोग कहने लगते हैं कि यह ऐसे मुंह नहीं खोलेगी और लोग उन्हें पीटना शुरू कर दे हैं। बेचारी संध्या वहाँ गिर जाती हैं और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती हैं। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती हैं। सारे सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी और सभी लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। साक्षात माँ को सामने देखकर संध्या और माधवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दुर्गा माँ कहती हैं कि मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट से और पंडाल से ही होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ति का ही प्रताप था कि इसकी प्रेम से खिलाई गई 2 पूरियों से ही मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माँ की आवाज़ सुनकर संध्या और माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थी कि उस बुढ़िया के वेश में स्वयं माँ दुर्गा थी। फिर संध्या माँ के सामने प्रणाम कर कहती हैं कि हे ममतामयी दयालु माँ, हम सब आपके बच्चे हैं। मैं इन सब की तरफ से आपसे समाधान मांगती हूँ। हमारे पापों को क्षमा करें और हमें अपने चरणों में शरण दो। पुजारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ़ कर दो। मैंने संध्या और माधवी जैसे तुम्हारे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफ़ी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती हैं। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि आज माधवी और संध्या की भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी और संध्या से माफ़ी मांगते हैं।
उस दिन के बाद किसी का भी, चाहे छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयादशमी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयं माँ का रूप थी, कहे अनुसार जब संध्या और माधवी ने वह पोटली खोली तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात और मणिक निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन दुर्गा माँ के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। जय माता दी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।